किसी हॉस्पिटल में काम करती थी, लोग प्यार से सिस्टर बोलते थे, नाम उनका रोजी था। ऐसे डिपार्टमेंट में उनका रोल था, जॉब था, जिस डिपार्टमेंट में उन लोगों को भर्ती किया जाता था जिनकी जिंदगी के आखिरी वक्त चल रहा होता था। तो बड़ा कठिन होता है काम। आप सोचिए कि रोज किसी न किसी को जाते हुए देखना, तो बड़ा कठिन समय था, बट ठीक है, जिंदगी चल रही थी। वहां एक महिला को भर्ती किया गया और उस महिला के साथ उसके पति भी आए। जो पति बड़े परेशान से थे कि उनकी पत्नी, उनकी वाइफ जो है वो आज बीमार है, प्रतिभा बीमार है। तो रमेश बाबू बहुत परेशान थे, बट प्रतिभा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शायद उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, जितना समय था ना गुजरा। तो वो रोजी सेवा करने लगी प्रतिभा की, दोनों सुख दुख की बातें करने लगे आपस में। जब भी समय मिलता, धीरे धीरे अच्छी सहेलियां भी बन गए, तो एक दूसरे से सुख दुख बांटने लगे। तो एक दिन जब रमेश बाबू बाहर थे, तो प्रतिभा ने रोजी को बोला कि रोजी, मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना परमात्मा से ना किसी और से। बस एक दुख है, एक कमी रह गई कि मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते हैं, बहुत उन्होंने मेरी देखभाल की, सब कुछ किया, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये जताया ही नहीं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। कभी उन्होंने अपना प्यार मुझे व्यक्त किया ही नहीं, कभी उन्होंने प्यार के दो शब्द बोले ही नहीं, कभी उन्होंने मुझे आई लव यू बोला ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं कि उनकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। तो बस ये थोड़ी सी चीज मिस हो गई, बाकी सब ठीक है। बाकी जीवन, हमने 30 साल हो गए शादी के, हमने जीवन अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार जब प्रतिभा सो रही थी, तो सिस्टर रमेश बाबू के पास गई और कहा, रमेश बाबू, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? बोले हाँ। सिस्टर, एक कोई पूछने की बात है, आप तो देखती हैं कि मैं इतना परेशान रहता हूं उसके लिए। तो सिस्टर ने कहा, तो क्या आपने ये बात कभी अपनी पत्नी को बताई? तो रमेश बाबू ने कहा कि नहीं सिस्टर, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है। वो क्या देखती नहीं है क्या? पता है उसको सब कुछ। तो सिस्टर ने कहा कि रमेश बाबू, मैं एक औरत हूं और औरत का दिल जानती हूँ, कभी मौका लगे तो एक बार उसको ये जरूर बताना कि आप उसको कितना प्यार करते हैं, उसकी आपकी जिंदगी में उसकी क्या जगह है, एक बार जरूर बताना। सिस्टर चली गई। रमेश बाबू सोच में पड़ गए, क्या ये वाकई जरूरी है? इतना जरूरी है? एक दिन सिस्टर रोजी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। उसका रूटीन था कि जब भी वो घर जाती थी तो जाते समय प्रतिभा से मिलते हुए जाती थी। तो वो प्रतिभा के कमरे में जा रही थी, सामने जैसी वो पहुंची, खिड़की से देखा प्रतिभा लेटी हुई है, रमेश बाबू बैठे हुए हैं, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, दोनों की आंखों में आंसू है। तो सिस्टर को लगा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, वो चली गई कि बाद में मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल छुट्टी थी, परसों जब वो आई, यानी अगले दिन जब वो आई, तो मालूम पड़ा प्रतिभा इज नो मोर। प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है। पति रमेश उनका पार्थिव शरीर लेकर चले गए, अंतिम संस्कार किया। 4-5 दिन के बाद रमेश बाबू वापस आए, सिस्टर रोजी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। कहा, सिस्टर, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरे रोम रोम से आपके प्रति कृतज्ञता के शब्द निकल रहे हैं। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, आपने जो मेरे लिए किया है, मैं कभी भी उसका बदला आपको चुका नहीं सकता। सिस्टर ने कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो रमेश बाबू ने कहा कि सिस्टर, उस दिन आपने मुझे बोला कि अपनी पत्नी को अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। आपकी बात मानकर मैं प्रतिभा के पास गया, मैंने प्रतिभा को आई लव यू बोला, मैंने उससे प्यार के शब्द कहे और उसको मैंने बताया कि मेरी जिंदगी में उसकी क्या जगह है। सिस्टर, आपको उसके चेहरे की चमक देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। 30 साल हो गए हमारी शादी को। 30 साल में मैंने उसके चेहरे में वो खुशी नहीं देखी थी जो उस पल देखी जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। सिस्टर, हम दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर घंटों बैठे रहे, दोनों की आंखों में आंसू था। प्रतिभा ने सिर्फ एक लाइन कही, रमेश बाबू, आपकी इस एक लाइन का मैं 30 सालों से इंतजार कर रही हूं। आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब चली भी जाऊं तो गम नहीं है, कोई अफसोस लेकर नहीं जाऊंगी, चली भी जाऊंगी तो भी मुझे शांति मिलेगी। ये कहानी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं आपको? बिकॉज कई बार हमको लगता है, हमारे परिवार के लोगों को मालूम तो है, पता तो है हम प्यार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए,
हम बोलते नहीं, यकीन मानिए, आप बोल कर देखिए, उनका दिन बन जाएगा, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, उनकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी अगर आपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया। प्यार करते हैं अपने परिवार से? यस। मेरा एक मानना है, मेरा एक विश्वास है, परमात्मा की सबसे अनमोल देन, सबसे कीमती तोहफा अगर हमें कुछ मिला है तो वो हमारा परिवार है। हमारा परिवार जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना। तो उनको बोलिए। कितने लोग अपनी वाइफ को आई लव यू बोलते हैं? हस्बैंड को बोलते हैं? नहीं बोलते। करते हैं प्यार, बोलते नहीं, पता तो है यार क्या बोलते हैं। बोल कर देखिए, बोल कर देखिए, इजहार करके देखिए। कितने लोग अपनी मम्मी को आई लव यू बोलते हैं? मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगले जन्म में भी अगर मुझे इंसान का जन्म मिले तो माँ आपकी कोख से ही मुझे जन्म मिले। बोल कर देखिए साहब, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। कितने लोग अपने पिताजी को आई लव यू बोलते हैं कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगले जन्म में भी अगर मैं इंसान के रूप में आऊँ आप ही मेरे पिता बने। कितने लोग अपने बच्चों को आई लव यू बोलते हैं? कितने लोग अपने अपलाइन को आई लव यू बोलते हैं कि सर अगले जन्म में भी अगर मुझे आश्रम करने का मौका मिले तो मेरी अपलाइन आप ही होनी चाहिए। कितने लोग अपने डाउनलाइंस को ये बताते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है? हम नहीं बोलते यार, नहीं बोलते। आज बोलना, बोले बोले। यस। कभी कभी नेहा के साथ बैठता हूँ ना तो मैं नेहा का हाथ पकड़ के बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो ये कभी कभी पूछती है, बोले सर क्या हो गया? मुझे एहसास है कि एक लड़की कितना कुछ कुर्बान करती है शादी के बाद, अपना परिवार छोड़कर आपके साथ आती है, आपके परिवार को अपना परिवार मानती है, अपना घर छोड़कर आपके साथ आती है, आपके घर को अपना घर मानती है, आपको अपना सब कुछ मानती है, एक उम्मीद लेकर आती है, आप उसकी जिंदगी के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। सवाल है मेरा आपसे, क्या आज कर पा रहे हैं? नहीं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। और तब तक आज के बाद चैन से नहीं बैठना है जब तक हम अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाते हैं। वो माँ बाप कितनी तकलीफें सहते हैं साहब, कितनी तकलीफें सहते हैं, कितना दर्द, एक माँ कितना दर्द 9 महीने तक कोख में रखना, फिर जन्म के बाद कई रातें वो माँ जाग कर गुजारती है, कई बार खुद भूखे रहकर अपने मुंह का निवाला हमें खिलाती है, तब तो हमें पालती है ना, अपने सीने का खून पिलाकर हमको पालती है। वो पिता जो हमारे लिए काम पर जाते हैं, मजबूरी में भी, तड़पते हुए भी, दूसरों की बातें सुनते हैं, मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में, हमारी ज़रूरतें पूरी हो। क्या हम उस माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं? क्या हम उनके पास बैठकर पूछ रहे हैं कि मम्मी बताओ आपका क्या क्या सपना जीवन का अधूरा है, मैं पूरा करूँगा, मैं पूरा करूँगी। पापा आप बताओ, मैं आपका लायक बेटा, मैं आपकी लायक बेटी, हम पूरा करेंगे आपका सपना? नहीं पूछते हम। कितने लोग पूरा करना चाहते हैं? आज इस हॉल से बहुत सारे सेमिनार देखे होंगे, बहुत सारा प्रोग्राम देखा होगा, ज्ञान तो भरा पड़ा है, हर तरफ बह रहा है, ज्ञान से कामयाबी नहीं मिलेगी साहब, डिसीजन से कामयाबी मिलेगी। संकल्प लेना पड़ेगा। मेरा मोटिवेशन है 4 दिन बाद वापस मेरे पास लौट आएगा। आपके साथ अगर कोई चीज जाएगी वो सिर्फ आपका संकल्प होगा। आज ये हॉल छोड़ने से पहले कमिटमेंट लेना कि आज के बाद जिंदगी का एक भी मिनट, एक भी लम्हा बेकार नहीं करना है। फालतू की रील्स चलाने में, फालतू का मोबाइल में सर्फिंग करने में, सोशल मीडिया में इधर उधर की गप्पे मारने में, बुराइयां करने में, राजनीति की बातें करने में, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पर लोगों को भड़कने और भड़काने पर आज के बाद हमारे लिए, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, क्योंकि आज से हम एक मिशन में हैं। यस।